क्या है, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ। अब स्टूडेंट हमें वो पॉइंट निकालने हैं जहाँ पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूट होगा। अब स्टूडेंट हम कॉन्टिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी किस तरीके से चेक करते थे, हम जिस भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी चेक करनी होती तो स्टूडेंट हम क्या करते थे, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते थे उस पॉइंट पर, फिर राइट हैंड लिमिट निकालते थे, फिर स्टूडेंट एफ एक्स की वैल्यू निकालते थे उस पॉइंट पर। अगर स्टूडेंट तीनों बराबर आएगी तो फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूट होता था, वरना स्टूडेंट डिसकंटिन्यू होता था। अब स्टूडेंट अब इसमें पॉइंट तो मेंशन हुए ही नहीं है, तो इसका मतलब कि स्टूडेंट हर एक पॉइंट पर हम चेक नहीं कर सकते कॉन्टिन्यूटी। ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि स्टूडेंट पॉइंट कितने होंगे, अनगिनत हो सकते हैं, तो अनगिनत पॉइंट को स्टूडेंट हम कैसे चेक कर लेंगे। तो स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि इसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, बाकी पॉइंट पर तो ये कंटिन्यू होगा। वो कैसे पता करेंगे स्टूडेंट, इनका ग्राफ बनाकर। अब स्टूडेंट हर क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको ग्राफ इसलिए बना के बताऊंगा स्टूडेंट ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए कि यहाँ पर हमें कैसे पता चल गया कि इस पॉइंट पर कंटिन्यू होगा ही होगा, बाकी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी चेक करनी है। सिंपल, और हर स्टूडेंट हर क्वेश्चन में हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं होगी। और स्टूडेंट दूसरी बात कि आपको भी ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक क्वेश्चन के लिए नहीं है, सिर्फ ये ग्राफ मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ग्राफ बनाने से पहले स्टूडेंट हमारे फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अगर स्टूडेंट एक्स की वैल्यू -3 से छोटी है, अगर x की वैल्यू -3 से छोटी है तो स्टूडेंट हमारी एफ एक्स की वैल्यू क्या है, मॉडुलस x + 3। अब स्टूडेंट मॉडुलस का काम ये होता है कि वैल्यू अगर स्टूडेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखेगा, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर देगा। अब स्टूडेंट x की वैल्यू मैं -3 से छोटी रख रहा हूँ, इसका मतलब x नेगेटिव होने वाला है, इसका मतलब कि मॉडुलस x की वैल्यू -x के बराबर आएगी, क्योंकि स्टूडेंट x खुद नेगेटिव है तो -x पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट -3 से छोटे पे हमारा एफ एक्स की वैल्यू जो आएगी वो -x + 3 के बराबर आ जाएगी। अब स्टूडेंट अगर मैं x की वैल्यू -3 से बड़ी पर लेकिन 3 से छोटी रखूंगा तो स्टूडेंट हमारे एफ एक्स की वैल्यू -2x के बराबर आ जाएगी। अगर स्टूडेंट x की वैल्यू मैं 3 से बड़ी रखूंगा या बराबर रखूंगा तो स्टूडेंट एफ एक्स की वैल्यू हमारी 6x + 2 के बराबर आएगी। अब स्टूडेंट हम इसके ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ किस प्रकार से बना है, यह ध्यान से देखेंगे। और x एक्सिस पर मैंने x को लिया है और y एक्सिस पे स्टूडेंट मैंने एफ एक्स लिया है, और स्टूडेंट दोनों के लिए x एक्सिस और y एक्सिस के लिए स्टूडेंट स्केल मैंने 1 सेंटीमीटर = 3 यूनिट माना है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, जब x की वैल्यू -3 से छोटी है तो स्टूडेंट हमारा एफ एक्स -x + 3 है। तो स्टूडेंट कोई भी दो पॉइंट x की वैल्यू -3 से छोटी पर आप ये ग्राफ बना सकते हैं। तो स्टूडेंट ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ग्राफ बना हुआ है। अब स्टूडेंट ये -3 इस पे इंक्लूडेड है, इसलिए ये सर्कल इसमें नहीं इंक्लूड किया गया है, ये सर्कल दूसरे के लिए है। ठीक है स्टूडेंट, ये एक लाइन बन चुकी है। अब स्टूडेंट जब मैंने x की वैल्यू -3 से बड़ी रखी और 3 के लिए जब स्टूडेंट ग्राफ बनाया तो इस तरीके से स्टूडेंट एक ये वाली लाइन आ जाएगी इस प्रकार से, और यहाँ पर स्टूडेंट 2 सर्कल लगाए गए हैं। ये सर्कल ये इंक्लूड कर रहे हैं कि स्टूडेंट -3 भी इंक्लूडेड नहीं है और यहाँ पर 3 भी इंक्लूडेड नहीं है। उसके बाद स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, जब हम x की वैल्यू 3 से बड़ी या बराबर होगी तो स्टूडेंट कोई भी दो पॉइंट रखकर 3 से बड़े या बराबर आप ग्राफ बना सकते हैं। और एफ एक्स हमारा स्टूडेंट 6x + 2 के बराबर है। स्टूडेंट यहाँ पर 2 नहीं दिख रहा होगा, वो थोड़ा यहाँ पर मिस हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से एक लाइन बन जाएगी। इस तरीके से ये एरो ये बता रहा है कि स्टूडेंट यहाँ भी एरो लगा हुआ है और यहाँ पर भी एरो है, ये इसको इंडिकेट कर रहा है कि स्टूडेंट ये आगे भी ग्राफ है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, -3 से बात करते हैं। -3 से पहले स्टूडेंट देखिए आप एक ग्राफ बन रहा है और ये कंटिन्यू है, कहीं से भी ब्रेक नहीं हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट इसका -3 से पहले नेचर चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि एफ एक्स -x + 3 के बराबर है। इसका मतलब सिंपल सी बात है स्टूडेंट, -3 से छोटी पर x की वैल्यू पर कोई भी रखने पर ये ग्राफ जो एफ एक्स और x के बीच में बनेगा स्टूडेंट ये कंटिन्यूस रहेगा। इसका मतलब हमारा फंक्शन -3 से छोटे पर हर एक पॉइंट पर स्टूडेंट ये कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब जो बहुत सारे पॉइंट थे -3 से पहले वो हमने चेक कर लिए स्टूडेंट की वो कंटिन्यूस है। अब स्टूडेंट बात करते हैं -3 से लेके 3 के बीच के पॉइंट की, -3 और 3 पर नहीं स्टूडेंट। तो ध्यान से देखेंगे ये लाइन बनी है और इस पर हर एक पॉइंट पर ये स्टूडेंट कंटिन्यूस होने, क्योंकि स्टूडेंट ये अपना नेचर इन पॉइंटों के बीच में कभी भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि इसका एफ एक्स -2x के बराबर ही रहेगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट जब x की वैल्यू 3 से बड़ी या बराबर ली जाएगी तो स्टूडेंट हर एक पॉइंट पर 3 से बड़े पर एफ एक्स की वैल्यू 6x + 2 के नेचर के अंदर वर्क करेगी। तो स्टूडेंट हर पॉइंट पर ये कंटिन्यू
कंटिन्यूस रहेगा। तो स्टूडेंट सिर्फ हमें उन्हीं पॉइंट पर चेक करना है जहां पर ये अपना नेचर चेंज करने वाला है। स्टूडेंट पहले देखिए -3 तक तो ठीक था, फिर -3 के बाद इसने अपनी इक्वेशन को चेंज कर दिया। इसका मतलब एक तो -3 पर हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, और स्टूडेंट दूसरा इसने अपने +3 पर भी अपना नेचर चेंज किया है। तो सिंपल सा स्टूडेंट, अब हमें 2 पॉइंट पर चेक करना है, -3 और 3, बाकी पॉइंट पर स्टूडेंट ये कंटिन्यूस रहने वाला है। तो स्टूडेंट हर क्वेश्चन पे ग्राफ नहीं बनेगा, बस सिंपल सा है जहाँ नेचर चेंज हुआ वहाँ पर कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, बाकी पॉइंट पर स्टूडेंट ये हमेशा ही कंटिन्यूस रहेगा। ये सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब स्टूडेंट इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, फिर हम आगे -3 और +3 पर इसकी कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। इस प्रकार से लिख लेंगे। अब ये क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखते हैं। अगर x की वैल्यू -3 से कम है तो fx की वैल्यू -x+3 एक पोलिनोमियल है, इसलिए ये कंटिन्यूस है। तो स्टूडेंट मैं पहले ही आपको प्रूव कर चुका हूँ कि सिर्फ -3 और 3 पर ही कंटिन्यूटी चेक करनी है, बाकी पॉइंट पर ये कंटिन्यूस है। तो स्टूडेंट पहले ये 3 लाइनें आप लिख लेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x = -3 पर। तो स्टूडेंट -3 पर कंटिन्यूटी के लिए पहले आप क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस, अब -3 माइनस का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, जो x की वैल्यू है वो -3 से थोड़ी सी कम है, तो इसलिए स्टूडेंट x की वैल्यू को मैं 3 - h लिख सकता हूँ, क्योंकि -3 क्योंकि h की वैल्यू और जहाँ पर h की वैल्यू 0 के बराबर है लगभग। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह स्टूडेंट मैं वैल्यू क्या रख सकता हूँ, -3 माइनस का h। अब स्टूडेंट ये वैल्यू मैं पुट कर दूंगा फंक्शन में। अब कौन से फंक्शन में पुट करना है स्टूडेंट, आप ध्यान से देखेंगे, क्योंकि x की वैल्यू -3 से कम है तो स्टूडेंट ये इस फंक्शन में रखा जाएगा। तो ये पुट कर देंगे तो स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 मॉडलेस -3 माइनस का h +3। अब स्टूडेंट मैं h की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, मॉडलेस -3 +3। अब स्टूडेंट माइनस मॉडलेस 3 होता है तो 3 + 3 स्टूडेंट इसका 6 रिजल्ट आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमें राइट हैंड लिमिट सॉल्व करनी है। राइट हैंड लिमिट में स्टूडेंट हमें लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस होगा, और -3 प्लस का मतलब कि x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी ज़्यादा लेनी है। इसका मतलब कि स्टूडेंट x की वैल्यू -3 + h आएगा, और जहाँ पर h की वैल्यू लगभग स्टूडेंट 0 के बराबर होएगी। स्टूडेंट ये पहले वाला लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए था, और ये नीचे वाला स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट के लिए आएगा। अब स्टूडेंट तो h की वैल्यू लगभग 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ब्रैकेट में -3 प्लस का h। अब स्टूडेंट ये कौन सा फंक्शन में रखेंगे, जहाँ पर x की वैल्यू x की वैल्यू -3 से बड़ी हो, तो इसलिए स्टूडेंट ये fx = -2x में रखा जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे क्या बनेगा, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 -2, फिर x की जगह स्टूडेंट वैल्यू पुट कर देंगे -3 + h। अब स्टूडेंट हम h की वैल्यू 0 रख देंगे तो रिजल्ट स्टूडेंट 6 आएगा। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी स्टूडेंट दोनों बराबर आ रही है। अब आप क्या करेंगे, fx की वैल्यू निकाल लेंगे, मतलब fx x -3 पर आपकी फंक्शन f की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं x -3 पर हमारा फंक्शन मॉडलेस x + 3 के बराबर है, तो स्टूडेंट वहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो मॉडलेस -3 + 3, तो स्टूडेंट इसका आंसर भी 6 आ रहा है। इसका मतलब कि स्टूडेंट fx इज कॉन्टिन्यूस एट x = -3, तो स्टूडेंट ये -3 पर भी कॉन्टिन्यूस है। अब स्टूडेंट हमें इसको +3 पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो स्टूडेंट +3 पर चेक करेंगे। अब स्टूडेंट एट x = 3 पर अपनी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट स्टूडेंट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 - 3 माइनस का मतलब कि स्टूडेंट x की वैल्यू 3 से थोड़ी सी
कम है, तो स्टूडेंट इसका मतलब कि x की वैल्यू 3 माइनस एच रख सकते हैं, और जहाँ पर h की वैल्यू लगभग 0 के बराबर है। ये स्टूडेंट हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हो जाएगा। अब स्टूडेंट हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह स्टूडेंट हम क्या रख देंगे, 3 माइनस का h। अब स्टूडेंट ये कौन से फंक्शन में पुट करना है, तो ये उस फंक्शन में पुट किया जाएगा स्टूडेंट जहाँ पर x की वैल्यू -3 से कम है, तो स्टूडेंट ये -2x में पुट किया जाएगा। तो क्या बनेगा, ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, लिमिट h टेंड्स टू 0, वैल्यू पुट कर देंगे -2 इंटू एक्स की जगह स्टूडेंट 3 माइनस का h। स्टूडेंट अब मैं h की वैल्यू 0 रखूँगा तो ये 6 आ रहा है, -6 सॉरी। अब स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, राइट हैंड लिमिट सॉल्व करूँगा। राइट हैंड लिमिट के लिए स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, इस बार x की वैल्यू 3 से ज़्यादा ली जाएगी, तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 प्लस h हो जाएगी, और जहाँ पर h की वैल्यू लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगा। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x की जगह स्टूडेंट वैल्यू पुट कर सकते हैं 3 प्लस h। अब स्टूडेंट हमें जो x की वैल्यू है 3 से ज़्यादा है, इसलिए स्टूडेंट इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट ये क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 6 का 6, x की जगह स्टूडेंट क्या वैल्यू आएगी, 3 प्लस h प्लस का 2। अब स्टूडेंट जब मैं h 0 रखूँगा तो स्टूडेंट आंसर इसका 20 आ जाएगा। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आ रही है, इसका मतलब कि स्टूडेंट x इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस रहेगा, और सिर्फ एक ही पॉइंट है जिस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूट होने वाला है, वो भी 3 पर। सो एट x इक्वल्स टू 3 f(x) इज डिसकंटिन्यूस, सिर्फ एक मात्र एक पॉइंट है जहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस रहेगा x इक्वल्स टू 3 पर। सिक्स्थ क्वेश्चन में देखिए क्या करना है, हमें फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। हमें ऐसे पॉइंट निकालने हैं जहाँ पर हमारा फंक्शन f(x) डिसकंटिन्यूट है, कंटिन्यूस नहीं है। और स्टूडेंट हमारा f(x) इस प्रकार से डिफाइन है, अगर x की वैल्यू 2 से छोटी है, 2 के बराबर है, तो स्टूडेंट हमारे f(x) की वैल्यू 2x प्लस 3 के बराबर आएगी। और अगर स्टूडेंट हमारी x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो स्टूडेंट ये 2x माइनस 3 के बराबर आएगी। अब स्टूडेंट जब हम x की वैल्यू 2 से कम पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे f(x) और x के बीच में, तो स्टूडेंट ये नजर आएगा कि स्टूडेंट ये कंटिन्यूस ग्राफ बनेगा, क्योंकि स्टूडेंट इसका जो नेचर है वो f(x) इक्वल्स टू 2x प्लस 3 के बराबर होगा, जो चेंज नहीं होने वाला है। इसका मतलब स्टूडेंट x की वैल्यू 2 से छोटे के लिए कोई भी एक पॉइंट पर स्टूडेंट ये हमेशा ही कंटिन्यूस रहेगा। अगर स्टूडेंट हम x की वैल्यू 2 से बड़ी लेंगे तो स्टूडेंट f(x) की वैल्यू 2x माइनस 3 के बराबर होगी। तो जब स्टूडेंट हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे f(x) और 2x माइनस और x के बीच में, तो स्टूडेंट हमें ये पाया जाएगा कि ये भी एक कंटिन्यूस ग्राफ आएगा स्टूडेंट। इसका मतलब कि स्टूडेंट x 2 से बड़ी के लिए भी हर पॉइंट पर ये कंटिन्यूस रहने वाला है। इसका मतलब कि स्टूडेंट f(x) 2 से हर वैल्यू 2 से छोटे पर कंटिन्यूस, 2 से बड़े पर कंटिन्यूस। तो स्टूडेंट इसका जो नेचर है वो चेंज x इक्वल्स टू 2 पर हो रहा है, इसलिए स्टूडेंट सिर्फ एक ही पॉइंट है जो पर ये डिसकंटिन्यूटी आ सकता है। तो स्टूडेंट हमें सिंपल से कंटिन्यूटी चेक करनी है x इक्वल्स टू 2 पर। अगर स्टूडेंट इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूस आया तो इसका मतलब कि f(x) ये हमेशा हर पॉइंट पर कंटिन्यूस है। अगर स्टूडेंट x इक्वल्स टू 2 पर ये डिसकंटिन्यूस आया तो स्टूडेंट इसका मतलब सिर्फ x इक्वल्स टू 2 पर ही ये डिसकंटिन्यूस होगा। प्रकार से दो लाइनें लिखनी होगी, ध्यान से देखिए क्या लिखा है कि फॉर ऑल x स्मॉलर देन 2, x जब 2 से छोटा है तो f(x) 2x प्लस 3 होगा, और ये पॉलिनोमियल होगा, इसलिए ये कंटिन्यूस रहेगा, क्योंकि इसका ग्राफ स्टूडेंट कहीं भी ब्रेक नहीं करेगा। इसी प्रकार से ये दूसरी लाइन लिखी हुई है, तो स्टूडेंट सिर्फ अब हमें x इक्वल्स टू 2 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए जिस पॉइंट पर भी चेक कर रहे हैं स्टूडेंट, पहले उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और उसकी उसी पॉइंट पर f(x) की वैल्यू निकालनी है। अगर तीनों सेम तो कंटिन्यूस, वरना डिसकंटिन्यूस। तो स्टूडेंट पहले मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट किस प्रकार से निकाली जाएगी, ध्यान से देखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, मतलब कि x की वैल्यू 2 से थोड़ी सी कम वैल्यू लेनी है f(x). अब स्टूडेंट x की वैल्यू 2 से कम है, इसका मतलब कि स्टूडेंट x की वैल्यू जो होगी वो 2 माइनस h होगी। h यहाँ पर क्या है, लगभग 0 के बराबर है, क्योंकि स्टूडेंट x की वैल्यू जो है वो 2 से थोड़ी सी कम है, उतनी ही कम है जितना स्टूडेंट यहाँ पर h की वैल्यू है, और h की वैल्यू स्टूडेंट लगभग 0 के बराबर है, इसलिए स्टूडेंट h टेंड्स टू 0 आ जाएगा।
अब स्टूडेंट इसी प्रकार से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर s टेंस टू 0 लिख दूंगा क्योंकि h की वैल्यू लगभग 0 के बराबर है, और स्टूडेंट मैं x की जगह यहाँ पर वैल्यू पुट कर दूंगा जो कि क्या आएगी 2 माइनस एच। अब स्टूडेंट ये कौन से फंक्शन में रखनी है, क्योंकि x की वैल्यू 2 से कम है और 2 से कम स्टूडेंट इस फंक्शन में है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, x की जगह ये x की जगह 2 माइनस एच पुट कर देना है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे क्या बनेगा, लिमिट s टेंस टू 0 और 2 x की जगह स्टूडेंट 2 माइनस एच प्लस का 3। अब स्टूडेंट यहाँ पर h की वैल्यू डायरेक्ट आप 0 पुट कर सकते हैं जो कि हमारे पास क्या आएगी 7। स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ चुकी है एट x इक्वल्स टू 2 पर। अब स्टूडेंट मैं क्या करूँगा, RHL निकालूंगा। RHL का मतलब कि स्टूडेंट की लिमिट x टेंस टू 2 प्लस मतलब 2 से थोड़ी सी ज्यादा वैल्यू लेनी है। अब स्टूडेंट 2 से थोड़ी सी ज्यादा इसका मतलब कि x की वैल्यू जो है वो 2 प्लस एच, क्योंकि 2 से थोड़ी सी ज्यादा और कितनी ज्यादा स्टूडेंट h ज्यादा, और h कितना है लगभग 0 के बराबर। तो स्टूडेंट ये वैल्यू पुट कर सकता हूँ, लिमिट s टेंस टू 0 और स्टूडेंट x की जगह मैं यहाँ पर क्या करूँगा 2 प्लस एच रखूँगा। अब स्टूडेंट ये कौन से फंक्शन में पुट करना है, फर्स्ट या सेकंड में, स्टैकिंग में पुट करेंगे क्योंकि स्टूडेंट x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो यहाँ पर x की जगह स्टूडेंट मैं क्या करूँगा 2 प्लस एच पुट कर दूंगा। तो ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट हमारे पास RHL किसके बराबर आ जाएगा, ध्यान से देखते हुए लिमिट s टेंस टू 0 x की जगह स्टूडेंट आप क्या पुट कर सकते हैं 2 प्लस एच पुट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, लिमिट s टेंस टू 0 2 ब्रैकेट 2 प्लस एच माइनस का 3। अब स्टूडेंट मैं h की वैल्यू डायरेक्ट 0 रख सकता हूँ क्योंकि 0 बाई 0 फॉर्म बन नहीं रही है, तो स्टूडेंट ये क्या आएगा 4 माइनस 3 1। अब ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट तो 7 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रहा है। इसका मतलब कि स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 2। इसका मतलब कि स्टूडेंट एट x इक्वल्स टू 2 fx इज डिसकंटिन्यूअस। सिर्फ x इक्वल्स टू 2 पर ही स्टूडेंट हमारा फंक्शन fx क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। स्टूडेंट ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। क्या करना है हमें, ध्यान से देखते हैं। फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। स्टूडेंट इसमें भी हमें क्या करना है, वो पॉइंट निकालने हैं जहाँ पर ये फंक्शन fx डिसकंटिन्यूट रहेगा। सिंपल सी बात है स्टूडेंट। अब ध्यान से देखेंगे, अब x की वैल्यू जब 0 नहीं होगी तो स्टूडेंट हमारा fx मॉडलेस x अपॉन में x के बराबर होगा, और स्टूडेंट जब x की वैल्यू 0 होगी तो fx हमारा 0 के बराबर होगा। तो स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझेंगे इसको कैसे करना है और किस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है। तो स्टूडेंट जब x की वैल्यू 0 से कम होगी तो स्टूडेंट fx की वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि स्टूडेंट x की वैल्यू 0 से कम मतलब कि x क्या है, नेगेटिव है, तो मॉडलेस x की वैल्यू माइनस x के बराबर हो जाएगी। क्योंकि स्टूडेंट x खुद नेगेटिव है तो माइनस x पॉजिटिव हो जाएगा। तो स्टूडेंट मॉडलेस x की जगह मैं यहाँ पर माइनस x रख रहा हूँ, अपॉन में x आ जाएगा। जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो स्टूडेंट -1 आएगा। इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 से कम होएगा तो स्टूडेंट हमारा आंसर -1 के बराबर आएगा। फंक्शन की वैल्यू fx की वैल्यू -1 आएगी। अब स्टूडेंट जैसे कि एग्जांपल से भी अगर आप ये करना चाहे तो कर भी सकते हैं, जैसे -4 पुट कीजिए स्टूडेंट, तो -4 रखेंगे ऊपर तो ये +4 हो जाएगा, बोलिए नीचे तो स्टूडेंट -4 रहेगा, तो 4 अपॉन में -4 स्टूडेंट -1 आएगा। अगर स्टूडेंट x की वैल्यू 0 के बराबर होगी तो स्टूडेंट हमारा fx 0 के बराबर हो जाएगा, सिंपल सा है। और स्टूडेंट जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो हमारा fx की वैल्यू जो आएगी वो स्टूडेंट मॉडलेस x पॉजिटिव लाना है, इसलिए स्टूडेंट x खुद पॉजिटिव है, x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो स्टूडेंट मॉडलेस x की जगह x ही रखेंगे, अपॉन में x आएगा, इसलिए स्टूडेंट fx की वैल्यू 1 के बराबर आएगी। अब स्टूडेंट सिंपल से ये x की लेस देन 0 पर तो स्टूडेंट -1 आ रहा है, तो हर एक पॉइंट पर स्टूडेंट आंसर fx का -1 आएगा, जिसके कारण स्टूडेंट कंटिन्यूस रहेगा x की वैल्यू 0 से कम, और x की वैल्यू 0 से ज़्यादा पर हर पॉइंट पर fx की वैल्यू 1 आएगी, जिसके कारण स्टूडेंट एक स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस, तो स्टूडेंट ये भी कंटिन्यूस रहेगा। सिर्फ हमें पॉइंट 0 पर चेक करने की ये कंटिन्यूस है या नहीं है। इस प्रकार से स्टूडेंट पहले हम लिख लेंगे ये 2 लाइनें, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट। इफ़ x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो स्टूडेंट fx की वैल्यू -1 आएगी, ये भी एक पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री 0 स्टूडेंट, और हिंस इट इज़ कंटिन्यूस, क्योंकि स्टूडेंट हर एक x की वैल्यू जब आप 0 से कम रखोगे तो fx की वैल्यू -1 आएगी, तो एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी पैरेलल टू x एक्सिस,
तो स्टूडेंट ये हर पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा 0 से कम पर। इसी प्रकार से 0 से बड़े पर भी स्टूडेंट ये कंटिन्यूस होगा, सिर्फ हमें कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 0 पर चेक करनी है। सो स्टूडेंट एट x इक्वल्स टू 0, तो स्टूडेंट x इक्वल्स टू 0 पर हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस का मतलब कि स्टूडेंट x की वैल्यू 0 से कम है। करेंगे एट x इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट एट x इक्वल्स टू 0 पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हुए लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये 0 माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि x की वैल्यू 0 से लगभग थोड़ी सी कम है fx। अब स्टूडेंट x की वैल्यू 0 से कम है, इसलिए स्टूडेंट x को क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0 माइनस h। अब स्टूडेंट ये h ही इंडिकेट कर रहा है कि उस x की वैल्यू कितनी कम है, और स्टूडेंट बहुत कम होने के कारण इसलिए h की वैल्यू लगभग 0 के बराबर है। तो स्टूडेंट इस यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 और स्टूडेंट x की जगह वैल्यू पुट कर दी जाएगी, और वो भी स्टूडेंट x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है, माइनस की h। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा माइनस का h। अब स्टूडेंट ये कौन सा फंक्शन में पुट करना है, तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए fx को जब डिफाइन किया वहाँ पर देखेंगे तो स्टूडेंट जहाँ x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है वहाँ पर fx की वैल्यू मॉडलेस x अपॉन में x है। यहाँ पर स्टूडेंट x की जगह माइनस h पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए क्या बनेगा, लिमिट x टेंस टू 0 मॉडलेस x की जगह स्टूडेंट माइनस h रखना है, तो माइनस का h अपॉन में h। तो स्टूडेंट अब मॉडलेस h माइनस का h स्टूडेंट क्योंकि मॉडलेस इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो स्टूडेंट ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 मॉडलेस माइनस h का स्टूडेंट h हो जाएगा, और नीचे स्टूडेंट माइनस h वैसे ही पड़ा है, और ये एक दूसरे कैंसिल आउट करेंगे तो ये -1 स्टूडेंट इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट स्टूडेंट हमारे पास -1 आ गया। अब स्टूडेंट हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट स्टूडेंट ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस ये इंडिकेट कर रहा है कि x की वैल्यू स्टूडेंट 0 से थोड़ी सी ज्यादा है fx। तो इसका मतलब कि स्टूडेंट x की वैल्यू जो है वो 0 प्लस h हो जाएगी, और h के लगभग 0 के बराबर है। तो स्टूडेंट लिमिट h टेंस टू 0 f x की वैल्यू 0 प्लस h, तो स्टूडेंट h पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट ये कौन से फंक्शन में पुट करना है, ध्यान से देखेंगे यहाँ दिया हुआ है कि स्टूडेंट x नॉट इक्वल टू 0 जब f x की वैल्यू मॉडलेस x अपॉन में x। तो स्टूडेंट x की वैल्यू 0 से बड़ी है, इसका मतलब x 0 के बराबर नहीं है, तो इसी फंक्शन में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0, तो स्टूडेंट x की जगह h ही रखना है, तो मॉडलेस h अपॉन में h। तो स्टूडेंट जब मॉडलेस h खुद पॉजिटिव है इसलिए मॉडलेस h का आंसर भी स्टूडेंट क्या आएगा, h आएगा। तो h अपॉन में h क्या बन जाएगा स्टूडेंट 1। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट RHM हमारे पास 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, और दोनों बराबर नहीं है स्टूडेंट एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब कि स्टूडेंट इसका सिर्फ डिस्कंटिन्यूटी पॉइंट 0 है। सो f इज discontinuity at x equals to 0। ये क्वेश्चन स्टूडेंट पर सॉल्व क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन की तरह। स्टूडेंट आई होप कि ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएंगे। इस पर स्टूडेंट मैं अलग से एक वीडियो बनाकर आपको ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करवाऊंगा। ध्यान से देखते हैं, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। हमें वो पॉइंट ढूंढने हैं जहां पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूटी होगा। और स्टूडेंट हमें fx इस प्रकार से दिया हुआ है, अगर x की वैल्यू स्टूडेंट 1 से बड़ी या 1 के बराबर है तो स्टूडेंट fx की वैल्यू x प्लस 1 के बराबर है, और अगर स्टूडेंट x की वैल्यू 1 से कम है तो स्टूडेंट fx की वैल्यू x के प्लस 1 के बराबर है। अब ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, जब x की वैल्यू आप 1 से बड़ी लेंगे या 1 के बराबर लेंगे तो स्टूडेंट एक ग्राफ बनेगा, वो भी fx और x के बीच में। तो स्टूडेंट उसमें नेचर जो है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि fx की वैल्यू x प्लस 1 ही रहने वाली है। x की वैल्यू 1 से बड़ी है 1 के बराबर पर, इसका मतलब स्टूडेंट x की वैल्यू 1 से बड़े पर हमारा fx कंटिन्यूस है। और स्टूडेंट x की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी तो स्टूडेंट fx की वैल्यू x के प्लस 1 के बराबर होगा, और स्टूडेंट इसी नेचर से इसका एक ग्राफ बनेगा और हर एक पॉइंट पर ये कंटिन्यूस रहेगा। तो स्टूडेंट सिंपल सी बात है, x की वैल्यू 1 से कम और 1 से ज्यादा पर ये फंक्शन कंटिन्यूस
कंटिन्यूस होना है, और 1 पर स्टूडेंट ये नेचर चेंज कर रहा है, तो हो सकता है स्टूडेंट कि 1 पर ये डिसकंटिन्यू हो जाए। तो स्टूडेंट सिर्फ हमें 1 पर ही चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। और जैसे कि स्टूडेंट पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि जिस पॉइंट पर स्टूडेंट फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है उसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यू हो सकता है। तो स्टूडेंट ये 1 पर अपना नेचर चेंज कर रहे हैं, सिर्फ 1 ही एक पॉइंट है जिस पर ये डिसकंटिन्यूस है, वरना और कोई पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यू नहीं है। तो स्टूडेंट पहले हम ये बता देते हैं कि 1 से कम या 1 से ज्यादा डिसकंटिन्यू नहीं है, ये कंटिन्यूस है। अब स्टूडेंट आप इस तरीके से पहले ये 2 लाइनें लिख लेंगे। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x लेस देन 1, अगर x की वैल्यू 1 से कम होगी तो स्टूडेंट fx x के प्लस 1 के बराबर होगा, जो कि एक पोलिनोमियल है। इसका मतलब x की वैल्यू 1 पर ये हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस रहेगा। इसी तरीके से स्टूडेंट को x ग्रेटर देन 1 के लिए भी लिखना है। अब स्टूडेंट हमें कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1 पर चेक कर लेते हैं। तो एट x इक्वल्स टू 1 पहले स्टूडेंट हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब कि x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम, इसका मतलब कि स्टूडेंट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ये 1 माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि x की वैल्यू 1 से कम ली गई है। तो x की वैल्यू 1 से कम है तो x को हम स्टूडेंट 1 माइनस h पुट कर सकते हैं, और स्टूडेंट कितनी कम है वो h के ऊपर डिपेंड है, और स्टूडेंट बहुत कम होने के कारण इसलिए h की वैल्यू टेंड्स टू 0 है, लगभग 0 के बराबर। अब स्टूडेंट लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह स्टूडेंट क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस का h। अब स्टूडेंट ये कौन सा फंक्शन में पुट करना है, यहाँ पर 2 फंक्शन दे रखे हैं fx की वैल्यू। तो स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे 1 माइनस h 1 से कम, तो स्टूडेंट 1 से कम वाले फंक्शन में पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो स्टूडेंट जहाँ x दिया हुआ है वहाँ पर 1 माइनस h पुट कर देना है। तो 1 माइनस h पुट कर दिया गया। स्टूडेंट इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे, फिर स्टूडेंट प्लस का 1 आ जाएगा, इस पर पूरे के ऊपर ब्रैकेट लगा देंगे। अब स्टूडेंट h की वैल्यू आप डायरेक्ट भी 0 रख सकते हैं, वरना इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर रखकर भी h की वैल्यू 0 रख सकते हैं। 0 बाय 0 फॉर्म बन नहीं रही है तो स्टूडेंट इसलिए मैं इस पर डायरेक्ट 0 रख रहा हूँ। तो स्टूडेंट h की जगह 0 रख देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 स्टूडेंट ये 2 आ जाएगा। तो हमारी स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ चुकी है। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो स्टूडेंट इसका मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, क्योंकि x की वैल्यू 1 से ज्यादा है। अब स्टूडेंट ये तो हो गया था लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, अब हम स्टूडेंट निकाल रहे हैं राइट हैंड लिमिट के लिए। तो स्टूडेंट राइट हैंड लिमिट में x की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो इसलिए x को 1 प्लस h पुट करेंगे, और स्टूडेंट बहुत कम ज्यादा होने के कारण इसलिए h की वैल्यू लगभग 0 के बराबर है। तो इसको लिख दें ब्रैकेट में राइट हैंड लिमिट के लिए स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिमिट कर देंगे x को, तो स्टूडेंट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और स्टूडेंट x की जगह क्या आ जाएगा, 1 प्लस h। अब स्टूडेंट ये कौन से फंक्शन में पुट करेंगे, जहाँ पर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो स्टूडेंट fx की वैल्यू x प्लस 1 के बराबर होगी, और x स्टूडेंट 1 प्लस h है। तो स्टूडेंट सिंपल सा है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और स्टूडेंट हम क्या करेंगे, जहाँ पर x दिया हुआ है 1 प्लस h पुट कर देंगे, प्लस का 1 आ जाएगा। अब स्टूडेंट मैं h को 0 रख सकता हूँ, तो स्टूडेंट h टेंड्स टू 0 रख दिया जाएगा। उसके बाद तो ये स्टूडेंट 2 के बराबर आ जाएगा। अब स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ रही है। अब स्टूडेंट हम fx की वैल्यू निकाल लेंगे, वो भी कौन से पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक हो रही है। तो 1 पर कंटिन्यूटी चेक हो रही है, इसलिए स्टूडेंट 1 पर आपको यहाँ पर fx की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट 1 के बराबर इस फंक्शन पे, तो x की जगह 1 पुट कर देंगे, तो 1 प्लस 1 ये भी स्टूडेंट 2 आ रहा है। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और fx की वैल्यू तीनों की तीनों सेम आ रही है एट x इक्वल्स टू 1 पर। तो इसका मतलब कि स्टूडेंट ये फंक्शन 1 पर भी कंटिन्यूस है और कोई भी पॉइंट पर डिसकंटिन्यू नहीं है। नो पॉइंट, ऐसे आप लिख लेंगे, देयर इज नो पॉइंट एट विच द fx इज डिसकंटिन्यूटी। कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू है।